नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध से जुड़ी हुई एक और घटना बताऊंगा। ये भी उसी वक्त की है जब न इंटरनेट थे, न मोबाइल फ़ोन थे, न कम्युनिकेशन का ऐसा साधन था, न व्हाट्सएप थे, न एंड्रॉयड फ़ोन थे। वाकया 18 जून 1996 का है। 1996, मैं अच्छी तरह से बता दूं, 1996। बरेली में एक कस्बा है फरीदपुर। बड़ा कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है। थाना भी है वहाँ पर, तहसील भी है वहाँ। वहाँ के रहने वाले होरी लाल, इनकी 13 साल की एक बेटी थी जो पहले एकदम नॉर्मल थी, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से वो अजीब हरकतें करती थी और लोगों का मानना था कि वो मानसिक रूप से कुछ परेशान है या विक्षिप्त हो गई है। परेशान होरीलाल ने सबसे पहले फरीदपुर के पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर साहब थे उनको दिखाया। डॉक्टर साहब ने देखा, बातें की, कुछ छोटी मोटी दवाएं, हो सकता है उसमें सिडेटिव ज़्यादा रहा हो। सामान्य रूप से जो मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं उनको सिडेटिव डॉक्टर्स दे देते हैं कि कुछ आराम हो जाएगा, सो जाएंगे। लेकिन उनसे ये कहा कि देखो, ये कुछ मानसिक रूप से परेशान है, इसको आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो। आगरा के मेंटल हॉस्पिटल को स्थानीय भाषा में पागल खाना कहते हैं। जितने हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र हैं उसमें आगरा के इस मेंटल हॉस्पिटल को पागल खाना कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, साहब ये आप इसको पागल खाने में दिखवा लीजिए। होरीलाल ने कहा कि साहब अगर हम इसको पागल खाने में दिखाएंगे और पागल खाने से इसका इलाज होगा तो अभी ये ठीक हो जाएगी और फिर हम इसकी शादी में बहुत दिक्कत होगी। लोग यही चिल्लाएंगे गांव घर में कि साहब ये पागल थी, इसका पागल खाने में इलाज हुआ था, हम इसकी शादी नहीं कर पाएंगे। इसलिए होरीलाल ने पागल खाने दिखाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसका जो तर्क था, उसने ये कहा डॉक्टर साहब से कि सर अभी 3 महीने पहले तक ये बिल्कुल सामान्य थी, गांव मोहल्ले या घर के सामान्य लोगों की तरह ये बातचीत करती थी, सामान्य लोगों की तरह ये व्यवहार करती थी। इसके अंदर बात और व्यवहार में कोई जरा सी भी ऐसी बात नहीं थी कि लोग ये कहें कि ये पागल है या इसकी कुछ तबीयत खराब है। होरीलाल की बात में दम था और तर्क भी उसका सही था। उन्होंने कहा, ठीक है, आप बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसको दिखवाइए। होरीलाल बिटिया को लेके अपनी पत्नी के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओपीडी में जो डॉक्टर साहब देख रहे थे, पर्चा बनवाया और उनको दिखवाया। डॉक्टर साहब ने भी देखा, अपनी कुछ 2-4 दवाएं लिखी, पुरानी दवा क्या ले रही थी वो पूछा उनसे, और उन्होंने भी ये कहा कि साहब पागल खाने, उनका सब हम आगरा पागल खाने नहीं जा सकते। उनका ठीक है, दूसरा पागल खाना यहीं बरेली में है, आप इसको वहाँ दिखवा लीजिए। तो उसने कहा, साहब कहीं का पागल खाना हो, हम पागल खाने इसको लेके नहीं जाएंगे। लड़की है, बिटिया है मेरी, और पागल खाने जाएंगे हल्ला हो जाएगा कि साहब ये इनकी लड़की पागल हो गई है, हमें कल को शादी में बहुत दिक्कत होगी। खैर, पागल खाने के बारे में बता दूं कि उत्तर भारत में दो बड़े मेंटल हॉस्पिटल हैं। एक मेंटल हॉस्पिटल है आगरा का और दूसरा है बरेली का। दोनों ही बरतानिया हुकूमत के समय में इस्टेब्लिश किए गए थे, इंडिपेंडेंस के पहले। आगरा के पागल खाने के बने हुए तो 100 साल से ऊपर हो गए हैं। उत्तर भारत में कहीं भी मानसिक रूप से बीमार, विक्षिप्त या इस तरह के लोगों को आगरा या बरेली के लिए रिफ़र किया जाता है। और एक बात और कि ये हमेशा भरा रहता है, इसमें जगह की दिक्कत है और कभी कभी जानबूझ के वहाँ ऑफिस का, हॉस्पिटल का स्टाफ इनको वहाँ से रिलीव कर देता है। ये वहाँ आगरा की सड़कों में घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे, फुटपाथों पे रहेंगे। बरेली में तैनाती के दरमियान मेरा भी एक बार बरेली के पागल खाने में जाने का मौका लगा। देखा मैंने, स्थिति बहुत दयनीय थी। वहाँ बहुत अच्छे घर के, बड़े घर के, गरीब भी, छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग
रहते हैं। ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट था, पुराने डॉक्टर्स भी बहुत वहाँ पे थे और उस ज़माने की कहानियाँ किस्से बताया करते थे। जितना कर सकते हैं वो आज भी इलाज करते हैं ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का। अब तो वैसे शहरों में तमाम छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, लेकिन इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल दो ही हैं, आगरा और बरेली के। इनके साथ दिक्कत ये है कि इनको स्थानीय भाषा में पागल खाना ही कहा जाता है, दोनों को, बरेली को भी और आगरा को भी। और ये खाली वहीं नहीं कहा जाता, मैंने जैसे पहले बताया कि पूरे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इसको पागल खाना के नाम से ही बुलाया जाता है। होरीलाल ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के उन डॉक्टर साहब की इस बात को भी खारिज कर दिया कि साहब हम बरेली भी लें, उनका हम पागल खाने में नहीं दिखाएंगे, गांव में तुरंत हल्ला हो जाएगा, पागल खाने में इलाज चल रहा है, इसका मतलब ये लड़की पागल हो गई है, हम शादी नहीं कर पाएंगे। फिर रायचंदों ने राय दी कि साहब फलां हकीम को दिखाइए, फलां वैद्य को दिखाइए, तो उसने हकीम और वैद्य जो भी, जिनके लिए भी गांव के लोगों ने कहा या रिश्तेदारों ने कहा, उनको दिखाना शुरू किया। इस पूरी प्रोसेस में डॉक्टर्स, पीएचसी के डॉक्टर फरीदपुर से चलकर और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फिर नीम, हकीम, वैद्य, ये इनको सब दिखाते दिखाते 2 महीने हो गए, लेकिन बच्ची में कोई सुधार नहीं हुआ। पति पत्नी दोनों बहुत परेशान हो गए। गांव में बैठ के एक दिन उन्होंने बताया कि साहब हमने सब कर लिया, डॉक्टर भी दिखा लिए, हकीम भी दिखा लिए, वैद्य भी दिखा लिए, सब लोगों ने दवा दी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो गांव की चौपाल जब लगती है तो वहाँ एक से एक विद्वान इकट्ठा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कुछ का सही तजुर्बा भी होता है लेकिन कुछ राय देने में माहिर। उन्होंने होरीलाल को बताया कि देखो तुम सब करके देख लिए, अगर बीमारी होती तो दवा से ठीक हो जाती, चाहे वो हकीम की दवा से होती, चाहे वैद्य की दवा से होती या एमबीबीएस डॉक्टर की दवा से होती। ये बीमारी है ही नहीं है, इसमें ऊपरी हवा का चक्कर है। ऊपरी हवा का जिक्र मैंने पहले भी किया है। स्थानीय भाषा में भूत प्रेत को ऊपरी हवा कहते हैं कि इसका भूत प्रेत का चक्कर है। किसी अच्छे जानने वाले को इसको दिखवा दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये भूत प्रेत का चक्कर है। और अब ये तांत्रिक जो होते हैं, ये जो टोना टोटका वाले होते हैं, ये जो बड़े बाबा होते हैं, यही लोग इसका ये मर्ज ठीक कर पाएंगे। बहेड़ी बरेली का जो बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है, नैनीताल से उधर ऊधम सिंह नगर से लगता है, तराई का इलाका है। वो पुराने साहित्यों में भी टोना टोटका, जादू, तांत्रिक, मौलवी, इन सब के लिए मशहूर रहा है। तत्कालीन साहित्य में बहेड़ी का बहुत जगह जिक्र है। तमाम उपन्यासों में बहेड़ी के तांत्रिक और टोने टोटके का जिक्र है। गांव के लोगों ने बताया कि जसाई नगर जो बहेड़ी में है, वहाँ के बाबा भगवान दास, उनका बड़ा नाम है। वो तांत्रिक हैं और भूत प्रेत के बड़े भारी ज्ञाता हैं। उनको देखते ही भूत भाग जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कहीं। तो होरीलाल अगले दिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाबा के आश्रम में, बाबा का आश्रम क्या था, बाबा का जो क्लिनिक टाइप कह लें या उनका घर जो कह लें, जहाँ वो तंत्र मंत्र की क्रिया करते थे, वहाँ ये पहुँच गए। उनको सारी बात बताई कि साहब ये हो गया और दवा और ये। उन्होंने कहा देखो अभी मैं देख के बता देता हूँ, ये दवा वाला मर्जी नहीं है। और फिर बाबा ने अपना काम, अपना टिटिम्मा शुरू किया, जो भूत प्रेत वाला टिटिम्मा होता है। आग जलाई, धूनी बनाई, उसके सामने मुंह से भांति भांति की आवाज़ निकालने लगे। चिमटा और सणसा वो दोनों खट खट करके बजाने लगे। ये सब आप समझ सकते हैं कि ये सब देख के आप विचलित हो जाएंगे, दहशत में आ जाएंगे। आधे पौन घंटे ये पूरा ड्रामा करने के बाद उन्होंने फाइनल रिजल्ट बता दिया। उन्होंने कहा कि इस पर बड़ा साया है और अभी मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। आधा काम तो मेरे सामने आते ही हो गया। मैं कुछ उपाय बता देता हूँ, कुछ लौंग और एक भभूत अपनी धुनी की मैं दे देता हूँ, इसको खिलाइए। वैसे तो 1 हफ्ते में ये भाग जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं भागता है तो 1 हफ्ते बाद आप आइएगा, मैं इसका पक्का वाला इंतज़ाम कर दूंगा। 1 हफ्ते तक पति पत्नी बहुत खुश हुए, अपने आप को कोसते रहे कि पता नहीं कहाँ कहाँ हम भागते रहे, हमें पता नहीं था। और यहीं बगल में फरीदपुर और बहेड़ी के बीच में कोई
25-30 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, दूरी होगी, आने जाने का रास्ता है, बढ़िया रास्ता है। तो अपनी किसी टेम्पो से या किसी जीप से ये लोग वहाँ गए थे और लौट के आ गए। ये पूरी उम्मीद में थे कि 1 हफ्ते में बेटी हमारी ठीक हो जाएगी। 1 हफ्ते तक बेटी को बाबा का दिया हुआ लौंग, भभूत और जो भी चीज़ उसने दी थी इधर उधर की, वो उसको खिलाते रहे। पर 1 हफ्ते बाद भी हालत जस की तस थी और रहनी भी थी, कोई दवा तो दी नहीं थी उन्होंने। वो खाली इन लोगों का जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया था, बच्ची का भी और उनके पेरेंट्स का भी। इसलिए होना जाना इसमें कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, बाबा ने 1 हफ्ते बाद कहा था, अब चलने पर वो बताएंगे कि अब क्या दिक्कत है इसमें, ये क्यों 1 हफ्ते में ठीक नहीं हुई। बाबा के पास गए। बाबा ने फिर वही ड्रामा शुरू किया। अब की बार बड़ी सी धूनी रमाई, लकड़ी जलाई, उसमें वो जो गूगल और लोहबान छोड़ देते हैं उसका बड़ा डेंस सा धुआं सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। उसके बाद ऐसे बाबा लोगों के बारे में एक कैरेक्टर इनका और बता दूं, ये बाल बड़े बड़े रखते हैं। 99% बड़े बाल वाले बाबा मिलेंगे आपको। जो तांत्रिक होते हैं, ये जो मौलवी होते हैं, ये जो इस तरह का काम करते हैं, जादू टोने, गंडे ताबीज इस तरह का, तो वो अपना मुंह से कुछ भांति भांति की आवाज़ निकालते हैं, चिमटा सणसा बजाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में सिर को बहुत ज़ोर से झटकते हैं। ऐसे इतनी ज़ोर से झटकते हैं कि उनके लंबे बाल वो बिल्कुल छतरी की तरह बाल छितरा जाते हैं और उसी में वो उस तरह की ऐसी भयानक और आवाज़ निकालते हैं कि सामने वाला जो बैठा है वो दहशत में आ जाता है कि अरे बाप रे बाप, भूत आ ही गया ये। जितने भी भूत उतारने वाले बाबा हैं वो अपनी इस कला में माहिर हैं। जो इस कला को जितनी सफाई से कर लेता है और जितनी ज़्यादा दहशत सामने वाले पर पैदा कर देता है, वही धंधे पानी में आज की तारीख में बहुत मजबूत बाबा माना जाता है। ये सब ड्रामा करने के बाद बाबा भगवान दास ने होरीलाल को बताया कि इस पर बहुत बड़ी प्रेत आत्मा की साया है। छोटा मोटा होता तो निकल गया होता, ये बहुत बड़ा साया है और ये यहाँ से नहीं भागेगा, इसको मैं शमशान में भगाऊंगा। तुम मंगलवार को शाम को सूर्यास्त होने के बाद 2 सफ़ेद मुर्गे, 2 बोतल अंग्रेजी दारू, गूगल, लोहबान और तमाम चीज़ें जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं, वो सब उन्होंने लिखवा दी होरीलाल को। 18 जून 1996 को दिन था, मंगलवार। होरीलाल अपनी पत्नी और बच्ची के साथ शमशान घाट पर पहुंच गए सूर्यास्त होने के बाद। बाबा के कथन के अनुसार वो 2 सफ़ेद मुर्गे, 2 बोतल अंग्रेजी दारू और ये सब तमाम चीज़ें जो पूजा पाठ में होती हैं वो लेके वहाँ पहुँच गए। बाबा ने ये बताया था कि देखो, ये जो प्रेतात्मा है, ये बड़ी प्रेतात्मा है, अंग्रेज़ी शराब पीने वाली प्रेतात्मा है। मैं इसको अंग्रेज़ी शराब पी के मुर्गा जैसे ही खिलाऊंगा ये बाहर आ जाएगी, फिर मैं इसे बोतल में बंद कर दूंगा। बोतल में बंद करके शमशान में जहाँ लाशें जलाई जाती हैं उसमें बड़ा गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दूंगा और बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। बाबा ने वहाँ दोनों मुर्गे काटे, उन पे थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा वो अबीर गुलाल जो भी लगाते हैं, ये सब डाल के पूजा की। ऊंची आवाज़ में आंखें बंद करके और बाल झटकते हुए पूजा की। सामने होरीलाल, उसकी पत्नी और बेटी बैठी हुई थी। फिर उनको काटने के बाद मिट्टी की हंडिया वहाँ बहुत मिलती है श्राद्ध कर्म के लिए शमशान में। बाबा वो ऐसी हंडिया अपने पास रखे हुए थे। शमशान की अध जली हुई लकड़ियाँ भी बहुत मात्रा में होती हैं, बाबा ने उसको भी इकट्ठा कर रखा था। जो बच जाती हैं लाश जलने के बाद, वो इकट्ठा कर रखा था। उसी से धूनी बनाई थी बाबा ने। उसके ऊपर उन्होंने उस मटके को, मिट्टी के मटके को, उसको चढ़ा दिया, पानी डाल दिया और उसमें दोनों कटे हुए मुर्गे
उसको जो उसका भी ट्रीटमेंट होता है वो करके उसमें डाल दी। अब वो शमशान की लकड़ियों की धधकती आग पे वो मुर्गा बनने लगा। इस बीच उन्होंने अंग्रेजी की एक बोतल खोल ली। खोलने के बाद एक घूंट पीते थे, उसके बाद 2 बूंद जमीन पे गिराते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे कि आजा तेरी अंग्रेजी आ गई, आजा तेरी अंग्रेजी आ गई। ये ड्रामा वो करते रहे जब तक कि पूरी बोतल दारू की उन्होंने पी नहीं ली, और संभवतः वो ये ड्रामा इतने समय तक करते रहे जब तक उनका मुर्गा पक न जाए। खैर, मुर्गा पक गया, उसमें उनको जो कुछ भी डालना था वो सब डाल दिया। पकने के बाद एक पत्तल में मुर्गे को निकाल लिया। फिर वो जो शराब अंग्रेजी पी रहे थे जो उसमें बची थी, उसमें 2-2 बूंद उस पर डालते जा रहे थे और थोड़ा थोड़ा मुर्गा बाबा खा रहे थे। आवाज़ कर रहे थे कि पूरा सामान तैयार है, आके खा ले। बीच बीच में बता भी रहे थे कि देखना अभी वो कैसे बाहर निकल आएगा। शराब का शौकीन है, अंग्रेजी शराब का, मुर्गा भी बहुत खाता है, तो मुर्गा शराब देखते ही जैसे ही बाहर आएगा वैसे मैं बोतल में कैद करके उसे गाड़ दूंगा। खैर, मुर्गा भी पूरा खत्म हो गया, दारू भी पूरी बाबा पी गए, नशे में आ गए। लेकिन लड़की जस की तस, उसका प्रेत बकौल बाबा के बाहर नहीं आया था। ये सब ड्रामा करते हुए वो अपना भयानक रूप बना के, चिमटा सणसा बजा के, जोर जोर से अजीब अजीब आवाज़ें लगा के, बालों को झटक के इतना दहशत में कर दिया उन्होंने लड़की और उसके माँ बाप को। पूरा खाने के बाद, दारू पीने और मुर्गा खाने के बाद एकदम टंच होकर वो बोले कि अब आप लोग यहाँ से दूर जाकर बैठिए, ये ऐसे नहीं मानेगा। ऐसी जगह बैठिए जहाँ से आपको ये बच्ची दिखाई न पड़े, क्योंकि बाहर तो मैं इसको निकाल ही लूँगा। ऐसा न हो कि आप इसको देख रहे हों या आसपास हों, इससे निकलकर वो आपको पकड़ ले तो एक नई मुसीबत और खड़ी हो जाएगी। होरीलाल और उसकी पत्नी इतनी दूर बैठ गए जहाँ से उनको उनकी बच्ची न दिखाई पड़े। 1 घंटे के टिटम्मे और ड्रामे में वो सब इतने दहशत में आ गए कि हो सकता है कि वो वहाँ से निकले, हम लोग दिखाई पड़ जाएं तो हम लोगों को पकड़ ले, ये नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही बाबा ने देखा कि ये इसके माँ बाप दूर चले गए, बाबा ने बच्ची का हाथ पकड़ा, जोर जोर से चिल्लाए, इतना चिल्लाए कि उनके माँ बाप सुन लें कि चल उधर, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी ले चलता हूं तुझे मरघट के घाट पर, अभी तुझको निकाल के मैं कैद करता हूं। बच्ची भी डरी हुई थी, वो सीधे हाथ पकड़ के खींचा, वो पीछे पीछे चली गई। मरघट के किनारे एक सन्नाटे में बाबा ने जिस लिए ले गया था वही किया, कपड़े उतार दिए और बच्ची के साथ बीभत्स बलात्कार किया। बच्ची जब चिल्ला रही थी, करा रही थी, जब जब उसके मुंह से आवाज़ आ रही थी, बाबा तुरंत जोर से आवाज़, निकल 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 आया है, निकल आया है, आजा आजा आजा, इस तरह की आवाज़, ताकि माँ बाप को ये लगे कि भूत निकल रहा है इसलिए बेटी चिल्ला रही है, बाबा उसको निकाल रहा है इसलिए बाबा चिल्ला रहा है। दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज लगता है बाबा भूत निकाल के ही मानेगा। थोड़ी देर बाद, बलात्कार करने के बाद, बच्ची को कपड़े वपड़े पहनाकर फिर वहीं जहां धूनी रमाई थी वहां आ गया। वहीं से जोर से आवाज होरीलाल को लगाई कि आ जाओ। बच्ची को जब खींच के ले जा रहा था तो खाली वाली बोतल अपनी एक हाथ में लिए हुए था। वापस जब माँ बाप आए, उसको देखा तो डरी सहमी बेचारी सिर झुकाए खड़ी थी। उनको लगा कि प्रेत निकल गया। बाबा ने बताया कि देखो, इस बोतल में मैंने प्रेत को निकाल कर बंद कर दिया है, अब तुम्हारी बच्ची की तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी, अब आप इसको घर ले जाइए। आप जब घर ले जाएंगे तभी मैं इसको ज़मीन में गहरा गड्ढा खोदकर बोतल को ऐसा गाड़ दूंगा कि ये कभी निकल ही नहीं पाएगा। ये पूरी प्रोसेस में रात में 8 बजे से आए ये तीनों लोग
2:45 वहां से निकले। रास्ते में बच्ची की मां ने, होरीलाल की पत्नी ने, यह नोटिस किया कि बच्ची को बहुत रक्तस्राव हो रहा है। उसने उससे पूछा, क्या बात है? वो एकदम घबरा गई। उसने मां की कान में यह बताया कि बाबा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। सीधे उसको घर ले गए। वहां मां ने होरीलाल को बताया कि हम लोग गलत जगह गए थे, उसने मेरी बेटी के साथ, 13 साल की इस बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। ये सब बातें जो बता रहा था ये फर्जी हैं। होरीलाल आग बबूला हो गया। होरीलाल ने फौरन अड़ोस पड़ोस के लोगों को जगाया और उनसे बताया कि हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया उस बाबा ने, बाबा भगवान दास ने, जिसके पास आप लोगों ने भेजा था। गांव वाले भी उद्वेलित हो गए। छोटी बच्ची, निरी 13 साल की। गांव वाले इकट्ठा हुए। उसी बीच में किसी ने यह बताया कि ये यही करता है। 8 महीने पहले रेफरेंस में किसी का नाम बताया कि वो अपनी पत्नी को दिखाने गया था। उसने उसके साथ भी बुरा काम किया, और दूसरे गांव के एक और आदमी का रेफरेंस दिया कि उसके साथ भी बुरा काम किया। ये बात आग में घी की तरह हो गई। एक ट्रैक्टर पे 20-25 आदमी लदे और बाबा के गांव की तरफ चल दिए। बाबा ने 2 मुर्गे खाए थे और छक के शराब पी थी। घर आ गए थे शमशान से, बेसुध होके सो रहे थे। गांव वालों ने उन्हें बाहर खींच लिया। जब बाहर खींचा, बाबा ने देखा भीड़ ज्यादा है। बाबा ने फौरन ड्रामा शुरू किया कि हमारे पास इतनी प्रेत आत्माएं हैं कि भी छोड़ दूंगा, सारे लोग मर जाओगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी, घर वाले परेशान हो जाएंगे, खबरदार अगर हाथ लगाया। इतना सुनते ही गांव वालों ने लात, घूंसे, डंडे, थप्पड़, जूते, जितना मार सकते थे उतना मारा, और तब तक मारा जब तक कि बाबा बेहोश नहीं हो गया। बाबा को अधमरी हालत में ट्रैक्टर पे लाद के वो बहेड़ी थाने ले गए। प्रभारी निरीक्षक यानी एसएचओ बहेड़ी को पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर ने फौरन 2 सिपाही लगा के उसको पुलिस की गाड़ी से हॉस्पिटल भिजवाया और उनसे कहा कि आप इस बाबत एक तहरीर दीजिए। होरीलाल सन ऑफ खन्नूलाल निवासी फरीदपुर ने एक तहरीर दी, जिसमें बाबा भगवान दास पुत्र मिठाईलाल, रेजिडेंट ऑफ जसाई नगर बहेड़ी, 376, 323, 504, 506 का एक मुकदमा थाना बहेड़ी में 18 तारीख को लिख लिया गया। 19 तारीख को लिखा गया, 18 की यह घटना थी। थोड़ी देर में सिपाही वहां से हॉस्पिटल से लौट के आए, बोले कि उसकी मृत्यु हो गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि ये ब्रॉड डेड है। बात खत्म हो गई, चैप्टर बंद हो गया। अब आज की घटना। आज की घटना में जो मैंने आपको इतना डिटेल इसलिए बताया कि इस तरह के फर्जी बाबा, तांत्रिक, मौलवी और जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें भी ये भूत प्रेत उतारने का काम किया जाता है। जो उससे संबंधित जो धार्मिक लोग हैं, शायद पादरी भी कहते हैं उनको, वो लोग कराते हैं। ये प्रेतात्माओं को, जिन्न को और बुरी आत्माओं को से पीछा छुड़ाने का काम करते हैं कि हम किसी आदमी से के ऊपर अगर ये आ गए हैं तो इनसे पीछा छुड़ा देंगे, और इसका बहाना बनाकर भय और आतंक का ऐसा माहौल बना देते हैं कि इलाज कराने वाला दहशत में आ जाता है। और अगर इलाज महिला या बच्ची का होना है तो ये सब इन महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी ही हरकत करने लगते हैं जो आज बाबा भगवान दास ने की थी। लोग दहशत, डर
और भूत प्रेत जिन्न का ज्ञाता मान लेते हैं इनको, और अपनी जुबान नहीं खोलते, शिकायत नहीं करते, पुलिस को बताते नहीं, गांव घर में नहीं बताते। सोचते हैं अगर मैंने इसकी शिकायत कर दी तो ये जिन्न छोड़ देगा, ये भूत छोड़ देगा, प्रेतात्माएं छोड़ देगा, और हम अभी तो इतना परेशान हैं, हम और परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज की घटना में होरीलाल और उनके गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। बाबा के भय दिखाने के बावजूद भी उन्होंने उसको इतना मारा कि वो मर ही गया। हालांकि होरीलाल और गांव वालों की इस कृत्य का मैं समर्थन नहीं करता। उनको इसे थाने ले जाकर बच्ची की तरफ से FIR कराकर और कानून के सहारे दंड दिलाना चाहिए था। लेकिन 13 साल की बच्ची के साथ बाबा ने जो किया, शायद किसी के लिए भी वह असहनीय होता, और गुस्से में सबक सिखाने के लिए गांव वालों ने शायद ऐसा कर दिया। ये जो प्रक्रिया करते हैं कमोबेश, ये प्रक्रिया, ये जो भी होते हैं तांत्रिक, तंत्र मंत्र करने वाले बाबा, मौलवी, या जो भी होते हैं, लगभग कमोबेश ये इसी तरह से लोगों में भय पैदा करते हैं। सिर झटक के बालों को फैला देना, भभूत उड़ा देना, मुंह में भभूत पूत लेना, सामने आग जला के उसमें चिमटा सणसी जोर जोर से बजाना, जो जिसके धर्म में जो चीज़ें मानी गई हैं, उसी के सहारे ये इनके दिमाग में भय पैदा करते हैं। ऐसे बाबा हर कस्बे, बड़े कस्बे, हर शहर, हर गांव में मौजूद हैं, और आज भी इनकी उपस्थिति बनी हुई है। पढ़े लिखे समाज में इनका धंधा पानी अभी भी अच्छे से चल रहा है। लोग देख रहे हैं कि जाने कितने मूर्धन्य बाबा आज की तारीख में जेल में हैं। आप भी जानते हैं कौन कौन जेल में है, और ऐसे ही आरोपों में ये जेल में हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई दूसरा आरोप लगा। बड़े बड़े हैं इस समय, और इस समय जेल में हैं। लेकिन फिर भी हम हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं कि ये सब ढोंग है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है, ये सब आपके अंदर भय पैदा करने का तरीका है। हम मान ही नहीं रहे हैं। होरीलाल अगर इलाज के लिए आगरा या बरेली के मानसिक चिकित्सालय चला गया होता तो शायद ये नौबत ना आती। आपके आसपास घर में अगर इस तरह की समस्या है तो आप उसे मेडिकल साइंस के जानकार के पास ले जाइए। और मेडिकल साइंस में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आज की तारीख में हमारा देश मेडिकल साइंस का हब है, मेडिकल हब बना हुआ है। जाने किन किन देश के लोग हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं, इतना बड़ा हब है। पिछले 20, 25, 30 सालों में स्वास्थ्य के जो ज्ञान है, मेडिकल नॉलेज है, वो कई गुना बढ़ी है। डॉक्टर्स की संख्या कई गुना बढ़ी है। हालांकि अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। गांव देहात में अभी भी डॉक्टरों की कमी का टोटा बना हुआ है। लेकिन फिर भी अब स्पेशलाइजेशन भी है। स्पेशल ट्रीटमेंट वाले हर बड़े शहर में, ज़िले में इस तरह के जो तथाकथित पागल खाने के मेंटल हॉस्पिटल्स भी लोगों ने प्राइवेट बना रखे हैं। अब इलाज की सुविधा हर मर्ज की है। कोई मर्ज ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको इन बाबाओं के और इनके सहारे के लिए कहीं जाना हो। पर हम क्यों इन बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं, ये अभी तक मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आज की घटना के संदर्भ में अगर आपको ये समझ में आया हो कि क्यों ऐसे बाबाओं की दुकान अभी भी चल रही है, तो हमें बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।